औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी ख़ुसूसी मीटिंग आप सबके जो मीडिया के दोस्त हैं उनकी मुनासिबत से है। और मीटिंग का आगाज़ करने से पहले हम मीटिंग का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये एक छोटी सी सूरत है और कहते हैं कि ये सूरत कौसर अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा का मामूर बना दे तो इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत बरकतें पड़ती हैं। ये एक मैसेज इस हवाले से मैं दे रहा हूँ। तो आज जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि पाकिस्तान कुवैत की एक कंपनी जिसके एमडी मोहम्मद नदीम चौधरी साहब हैं और हमारे ग्रुप मैनेजर मोहम्मद अहमदीन साहब हैं। क्योंकि ये हमारे जितने भी दोस्त हैं ना अपने अपने दायरे के अंदर एक अनमोल हीरा हैं। अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और हर बंदे का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है और अच्छा काम है। और चूँकि आप जिस काम के लिए यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं और जिस बिज़नेस को आप पाकिस्तान में लेकर गए हैं और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुवैत माल जो लाहौर में बन रहा है बहरी टाउन में बहुत अच्छा माल बन रहा है। और हमारा कुवैत का एक हम यहाँ दायरे ग़ैर में हैं और जब हम वहाँ जाएंगे वहाँ भी हमें वो नाम मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं इस मुनासिबत से अब दावत दूँगा पहले मिस्टर आमिर मेराजुद्दीन साहब को कि आप इस हवाले से कुछ बात करें और लास्ट में फिर ब्रीफ़ करेंगे नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यू टाइम का। ठीक है, ये हमारे लिए। दूसरी बात है कि आपको जैसे ज़ुबैर शबनी साहब ने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही रिकॉग्नाइज नाम है, आइडेंटिफाइड, वेल नोन। कि देखें हम बीन काफ़ी देर से हम कुवैत में हैं, तो अब जब हम बहरिया में जाएंगे और लाहौर में जाएं तो हमें सुनने में आएगा जी कुवैत मॉल। और दूसरी बात है कि ये फ़र्स्ट टाइम हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं बहरिया का, जिसमें एक बिल्डिंग में, एक टावर में, एक मॉल में आपको हर चीज़ फैसिलिटेट होगी। हाइपर मार्केट, आपको आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट, सिनेमा, रेजिडेंशियल एरिया, पेंट हाउस, इवन के रूफ टॉप। तो एक बिल्डिंग में हम हर चीज़ मुयस्सर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए पहली बार, आपने देखा होगा कि मॉल जितने भी बने हैं उसमें आउटलेट्स हैं और मैक्सिमम सिनेमे हैं ये वरे, लेकिन रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट बहुत नहीं है। तो ख़ास करके पाकिस्तान में तो ये हम एक नया ट्रेंड और नए फैसिलिटीज़ ला रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही हमारे पाकिस्तानी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, मियाँ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज जो है ना हमें मौका दिया। पहले मैं अपनी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, फिर कुवैत मॉल का। देखिए, यूए ग्रुप है हमारा, याल मॉल के अंदर हेड ऑफिस है और शुएबा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सब ऑफिस हैं। इस ग्रुप के अम्ब्रेला के अंडर अपने शिप्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चैन है जो पाकिस्तान से, तुर्की से होते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ में फैली हुई है। फिर कुवैत में हम क्यूओसी की मेन वेंडिंग लिस्ट में है, केएनपीसी की मेन वेंडिंग लिस्ट में है। उसके बाद सोयल रेमोडेशन राइट नो जो क्यूओसी के अंडर हो रहा है उसमें हम 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी लीडिंग जो है ना रोल है। तो ये थी यूनाइटेड एक्ट्रेस जिसका सफ़र हमने कुवैत से स्टार्ट किया। फिर तुर्की की लीडिंग कंपनीज़ की हमारे पास एजेंसीज़ हैं, तुर्की में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर यूक्रेन में कीव और ओदेसा में हमारे हाई राइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद एज ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में कोई पार्टिसिपेट करना चाहता था तो 3 साल से मैं इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा था। उसके लिए पहले मैंने बैरियटोन मेन बुलवार्ड के ऊपर पूरा एक प्लाजा लेके उसके ऊपर यूनाइटेड एक्टर्स लॉन्च की। कुवैतीज़ मेरे साथ गए उसमें उसकी ओपनिंग के ऊपर। उसके बाद DHA फेज़ 6 मेन बुलवार्ड के ऊपर यूनाइटेड एक्टर्स का सेकंड ऑफिस लॉन्च किया। हमने एक फुल टीम, इन हाउस टीम तैयार की। उसके बाद फिजिबल स्टडीज़ के बाद हमने बैरिया टाउन से बात की कि पूरे बैरिया टाउन और इसके अराउंडिंग में जितनी भी 22 लीडिंग जो है ना, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, इनके अंदर कोई मॉल नहीं है। इसकी वजह से कोई आउटलेट्स भी नहीं है। जैसे बैरिया के अंदर कोई मॉल नहीं है, इसकी वजह से कोई लोकल या इंटरनेशनल कोई आउटलेट नहीं है। इवन का जो इंतहाई वहाँ पे नॉर्मल्स जो बनांजा, खेडी, जे डॉट, ये सब हर जगह के ऊपर होते हैं, बैरिया में नहीं है। क्योंकि 5 मरले 8 मरले का कंसेप्ट था, हाइट्स बनी उसके ऊपर, लेकिन उसमें आ नहीं सकते। ये हम जैसे हम ये खड़े हुए हैं, ये 10 फुट हाइट है जो है ना रूफ़ की जो है, लेकिन आउटलेट को मिनिमम 14 फीट से 22 फुट तक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फिर वो मॉल के अंदर आते हैं, शॉप के अंदर नहीं आते।
तो इसलिए हमने डिज़ाइन किया बैरिया को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मलिक रियाज साहब का, तो जो है ना शाहिद कुरैशी साहब का, जिन्होंने हमें जो है ना ये लैंड प्रोवाइड की। उनसे बात की कि ये हमें ये लैंड लाजमी आप बेचें। तो एक सबसे बड़ी लैंड थी बैरिया की मेन वेलू वार्ड के ऊपर, हॉर्सेस जो चौक है उसको 3 साइड ओपन वो लैंड है, 3 रोड लगते हैं उस लैंड को। फिर उसके ऊपर बकायदा डिज़ाइन बनाया गया। उस लैंड को अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे, यूनाइटेड एक्टर्स के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के बाद वहाँ हमने बोर्डिंग की, उसकी डिज़ाइनिंग की, उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। फिर पाकिस्तान में हमने प्री लॉन्चिंग सेरेमनीज़ की, जो 6 सेरेमनीज़ थी लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर, जिसमें इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ ने भी शिरकत की। इसके उस सब के बाद हम जो है ना कुवैत में, मैंने कहा कि यहाँ भी प्री लॉन्चिंग सेरेमनी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लाहौर का तीसरा बड़ा मॉल है, बैरिया और इसके अराउंडिंग का सबसे बड़ा मॉल है, और पाकिस्तान की एक यूनिक बिल्डिंग होगी। क्यों होगी कि पाकिस्तान में मॉल प्लस रेजिडेंशिया का कंसेप्ट नहीं है। जीसीसी में है, यूरोप में है, मिडिल एशिया में है, हर जगह के ऊपर है। आप जाएंगे आपको नीचे मॉल मिलेगा, ऊपर रेजिडेंशिया मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो उसको हमने एक डिज़ाइन किया 100 फुट हाइट के साथ, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स, 100 फुट हाइट के साथ 1 लॉबी के साथ ये मॉल होगा। उसके ऊपर 7th फ्लोर के ऊपर ऑफिस डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें हमारा अपना कंपनी का ऑफिस होगा और दूसरे इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस होंगे। 8 और 9th फ्लोर के ऊपर इंटरनेशनल 5 स्टार एक्सप्रेस होटल होगा, और उसके ऊपर 10th फ्लोर से लेकर 28 फ्लोर तक जो है ना वो रेजिडेंशिया होगा। रेजिडेंशिया में जैसे पेमेंट प्लान आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट से लेकर 5 बेडरूम तक के फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट हैं। और हमारा जो अपार्टमेंट है वो पूरे लाहौर के किसी सबसे खूबसूरत पेंट हाउस से भी खूबसूरत है, जो हमारा स्टैंडर्ड अपार्टमेंट है। उसकी वीडियोस मैं आपको सबको अभी दिखाता हूँ कि हमारा अपार्टमेंट क्या डिज़ाइन है। उसके बाद हमारे जो पेंट हाउसेज हैं वो 2 बेडरूम से लेकर 5 बेडरूम तक के पेंट हाउसेज हैं, जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है ना वहाँ हम पेश करने जा रहे हैं हर किसी को। उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर हमारा लाहौर का सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट आ रहा है, जो इन्वायर कंट्रोलमेंट होगा। उसके बाद तुर्की की कंपनी है जिसके साथ मिलकर उसको डिज़ाइन किया गया है। उस रेस्टोरेंट के अंदर आप ये कह लें कि डिफरेंट रूम्स, जैसे हम अभी राइट में एक रूम में बैठे हैं, तो उसका जो मिनिमम रूम होगा वो 20 पर्सनस का एक जो कैपेसिटी का एक रूम होगा, जिसका नाम बुरसा डिज़ाइन किया गया है। उससे बड़ा अनकरा होगा जिसमें 40 पर्सनस जो कैपेसिटी होगी, जैसे बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं, वहाँ उनको जो है ना उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और जो सबसे बड़ा रूम है उसका नाम है इस्तंबुल, वो 60 पर्सन जो मिनिमम वो जो है ना उसमें उनको फैसिलिटेट किया जा सकेगा। किसी भी किस्म की सेरेमनी, कोई बड़ी सेरेमनी करना चाह रहा है, कोई स्मॉल वेडिंग सेरेमनी करना चाह रहा है। उसके बाद उसमें बड़ी खूबसूरत रोमांटिक, उसको हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत उसमें आबशार डिज़ाइन की गई हैं, फ़िश एक्वेरियम डिज़ाइन किए गए हैं। फिर जो हमारा कह लें कि जो हमारा आउटलेट्स हैं सारे के सारे, हमारा 400 से लेके जो है ना 4000 तक के हमारे आउटलेट्स हैं, जो कमर्शियल एरिया में हैं सब के सब। फिर पूरे कमर्शियल एरिया में, जैसे दुबई मॉल के अंदर आपने देखा होगा कि एक आबशार जा रही है नीचे से ऊपर तक, ऐसे हमारी ग्राउंड फ्लोर से लेके उसके 6th फ्लोर तक वो आबशार है, वैसे ही डिज़ाइन की गई है। कैप्सूल लिफ्ट्स दी गई हैं, इंतहाई खूबसूरत किस्म की वो जो है ना डिज़ाइनिंग की एक बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मेरे हर इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें अहम है वो है कैपिटल इनकम ग्रोथ जो है वो 3 ईयर ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, और वो जाके डबल ट्रिपल टाइम जो लोगों की होने वाली है, इसमें नो डाउट। और दूसरा उसका रेंटल इनकम। अभी राइट नो आप लोग कोई भी DHA में एक घर लेते हैं, 1 कनाल का घर, आप उसका आइडिया कर लें कि वो 12 से 15 करोड़ में रेडी होता है, लेकिन जब आप उसको रेंट आउट करते हैं तो वो 3 लाख से लेके 4 लाख तक मैक्सिमम रेंट आउट होता है, ईयरली जो रेंट पे ऊपर लिया जाता है। लेकिन बैरिया टाउन में राइट नो जो सबसे छोटा अपार्टमेंट है फर्निश्ड 65,000 उसका रेंट है आज। वो किसी मॉल के अंदर नहीं है, मॉल के ऊपर रेजिडेंशिया के अंदर नहीं है, 400 स्क्वायर फुट नेट का वो अपार्टमेंट है। आप किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो 600 नेट का है। जो इसमें सबसे अहम चीज़ आप मीडिया वालों के हवाले से जो है ना, आप लोगों के वसीले से मैं एंड यूज़र्स को बताना चाहूँगा, वो हमारा इसमें है नेट एरिया। हमारे ये पेमेंट प्लान प्लीज़ दीजिएगा। हमारे हर पेमेंट प्लान के ऊपर ये देखें, ये बकायदा लिखा हुआ है, नेट एरिया का पूरा कॉलम है। हमारे हर पेमेंट प्लान के ऊपर
हमारा जो एंड यूज़र को हम फाइल देते हैं साथ लेटर, उसके ऊपर बाकायदा उसको मेंशन किया जाता है, बताया जाता है कि नेट एरिया क्या और ग्रास एरिया क्या है। एक्चुअली ग्रास एरिया एक चीटिंग है, एक धोखा है। पाकिस्तान में किया जाता है और किसी कंट्री में नहीं किया जाता। ग्रास एरिया किसको कहते हैं कि एक बिल्डिंग में 200 अपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, पार्किंग होती है, छोटा मोटा पार्क दिया जाता है, मस्जिद होती है, जिम होती है, स्विमिंग पूल होता है। तो क्या किया जाता है ग्रास एरिया में कि सब के जितने भी स्क्वायर फुट होते हैं वो इकट्ठे करके उन अपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपने 1000 का अपार्टमेंट ख़रीदा, जब आप उसमें अंदर दाखिल होते हैं तो वो इट्स लेस दैन 40% लेस हो जाता है जी उसमें। ये क्या हुआ सर, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ग्रास होगा, तो जितनी इमेनिटीज़ हैं ये सब आप लोगों को दी गई हैं, तो कोई आदमी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि उसने साइन किए होते हैं। लेकिन मैं आप सब के हवाले से, आप सब के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं जितने भी पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म थे सब के ऊपर मैं बताता हूँ, स्पेशली ओवरसीज़ लोगों को अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ जहाँ भी ख़रीदना है, देखें जब आप खरीद रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपके पास पूरे राइट्स होते हैं, आप अपनी हर बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप हर बात कर सकते हैं कि जी सर आप हमें क्या दे रहे हैं, ग्रास दे रहे हैं कि नेट दे रहे हैं। अगर ग्रास भी दे रहे हैं तो कितना नेट होगा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमारा नेट कितना होगा, उसके ऊपर लिखवाएं उनके कंपनी लेटर हेड के ऊपर, ताकि वो बाद में आपको चीट ना कर सकें। तो मैं जी बताते ही नहीं है, और पता ही नहीं किसी को कि ऐसा कुछ है, ग्रास क्या है और नेट क्या है। इवन के जब मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब हमने डिज़ाइन किया, सारा कुछ किया, तो उसके बाद मेरे आर्किटेक्ट ने भी मुझे कहा कि सर पूरा पाकिस्तान ग्रास में बेच रहा है, आप भी ग्रास में बेचें। मैंने कहा यार हम चीटिंग के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। मैंने कहा यहाँ केडी कमा रहे हैं, एक केडी का आपसे ज़्यादा किसको क्या पता, यानी हर किसी को पता है कि एक केडी का पाकिस्तान में 900+ बन रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पैसे कमाने नहीं मैं जा रहा, सिर्फ यूए मैंने पाकिस्तान में लॉन्च करना था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। अभी पाकिस्तान का एक तीसरा बड़ा लाहौर का प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, इंशाल्लाह उसको कितना स्पीडी डिलीवर करेंगे और उसको कैसे यूनिक बनाएंगे, ये लोग देखेंगे, ताकि लोगों को पता हो कि इंटरनेशनल कंपनीज कैसे उसके ऊपर काम करती हैं। और मेरा इसके पीछे जो मेन मिशन यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में जाएं, ये हम सब का फ़र्ज़ है। एज ए ओवरसीज़ हम पैसे भेजते हैं, और हमारे उन भेजे हुए पैसों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त एक बेस के, जो पाकिस्तान की मेन बेस है, उसमें हमारा एक रोल है। इसके बाद अगर हम इस तरीके से कोई काम शुरू करेंगे तो दूसरी कंपनी जाएंगी, हर सूरत में जाएंगी। ऑलरेडी हमारे जो कंपटीटर हैं वो ये देखते हैं कि इनके पास गाड़ी कौन सी है, ये रह कहाँ रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में क्या करने जा रहे हैं, कौन सी कंपनी की एजेंसी इन लोगों ने ली है, कौन सी गाड़ियाँ ये लोग ख़रीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही ईमान की एक कंपनी ने मेरे कुवैती पार्टनर को कॉल की, उसने पूछा कि अगर लाहौर कुवैत मॉल अच्छा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स हुए, सेफ़ कंट्री है पाकिस्तान, तो हमें बताइएगा, हम ओमान मॉल भी लॉन्च करेंगे। तो ऐसे ही पूरे ये देखें, ये एक ऐसी चेन होगी इंशाल्लाह जो आगे चलेगी, जिसको चलाया जा सकेगा। तो मैं बस उसके लिए मैंने एक शुरुआत की है, आप सब भाइयों का तावन चाहिए उसमें। और सबसे मेन चीज़ जो किसी भी प्रोजेक्ट में होती है वो क्या होती है जी, वो होती है 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं जी, उसकी लोकेशन और लोकेशन, क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। बेचने को तो जी लोगों ने काला शाह काकू बेच दिया, लेकिन ये बैरिया टोन का ये मेन ब्लू वार्ड है, इस मेन ब्लू वार्ड के ऊपर ये हॉर्सेस चौक जो है उनका, वहाँ पे जो हॉट चौक है उसके ऊपर ये 3 साइड ओपन लैंड है। तो आप एक बार आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद या दूसरा कोई या कोई बहन भाई इसके ऊपर वो जो भी देखना चाहे, हमारा ऑफिस है उसी के ऊपर पहले जाके उसको देखें, फिर लैंड को देखें, फिर हमारा पेमेंट प्लान स्टडी करें, फिर हमारी जो अपार्टमेंट्स की यूनिकनेस देखें, उनकी फिनिशिंग देखें, उनमें चीज़ें एक्सेसरीज़ हम क्या देने जा रहे हैं वो सब कुछ देखें। इसके बाद हमारा किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट के किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं। इसको प्लान ऐसे किया गया है कि फॉर एग्जांपल थोड़ा आगे जाके जो है ना कोई कंस्ट्रक्शन चार्जेस हाई हो जाते हैं, तो इसको इस हवाले से प्लान किया गया। हम दावे से कहते हैं कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन चार्जेस नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये सारी कुवैत मॉल, और बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। अल्लाह हाफिज़।